Hello everyone, how are you? Myself Momin Zamir and welcome to our beloved channel Science School. So today we'll start with chapter number 2 of Maharashtra Board Chemistry, right? That is Introduction to Analytical Chemistry. So the very first question arises, what we are going to study in this chapter? क्या पढ़ने वाले हैं? Objectives of the chapters क्या है, right? मैं जैसे बोलता हूँ हमेशा कि अगर हमको रास्ते पता हो तो मंजिल आसान हो जाती है. तो यानी चैप्टर पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन से रास्ते पे चलना है, यानी कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में. एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे मतलब ऑब्जेक्टिव्स कवर करने वाले, ताकि हम लोग को पता चले एग्जैक्टली चैप्टर में है क्या, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स. तो इसके अंदर हम लोग पहला पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. देन विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, राइट. देन उसके बेसिक टर्म्स जो यूज होते हैं, जैसे कि सेमी माइक्रो एनालिसिस क्या होता है, राइट. तो इस तरह से बेसिक टर्म्स से वो क्या होता है वो देखेंगे. देन विल सी प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में क्या फ़र्क है वो देखेंगे. राउंडिंग ऑफ क्या होता है वो देखेंगे. देन विल सी what is molecular formula and empirical formula, what is the difference between molecular formula and empirical formula, how to calculate molecular formula or empirical formula by using mass percentage. And then we'll see what limiting reagent क्या होता है, excess reagent क्या होता है ये देखें हम लोग. स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होता है, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे. एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग कुछ टर्म्स यूज करेंगे या टर्म्स समझेंगे जो कॉन्सेंट्रेशन को मेंशन करता है या कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, राइट. तो दिस इज अवर पार्ट 1 वीडियो, राइट. तो प्लीज़ अगर आपने अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट सब्सक्राइब माई चैनल. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री होता क्या है, राइट. आपने चैप्टर नंबर 1 में देखा है कि हमने पढ़ा कि देर आर मैनी मीन्स देर आर 5 बेसिक व्हाट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के 5 मेजर ब्रांच है. दैट इज व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, राइट ना. तो हम लोग ने 5 ब्रांच देखा है. ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हम लोग किसी और चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसको डिटेल में. हम लोग को थोड़ा सा ना ही 11th में ना ही 12th में हम लोग को एनालिटिकल केमिस्ट्री दिया गया है, बट थोड़ा सा हम लोग को उसके बारे में आइडिया करवाया गया है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री होता क्या है. अब ये क्यों करवाया गया है, क्योंकि ये एक ऐसी ब्रांच है जो न्यूली डेवलप्ड है. मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये ब्रांच अभी ही रिसेंट में मतलब कुछ सालों पहले ही बनी है. यानी इस ब्रांच का नाम पहले नहीं था. और वी कैन से इन इंडिया अगर आप जाओगे तो ये ब्रांच मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में ये ब्रांच के बारे में नहीं पता है. दूसरी स्टेट्स में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच को सेपरेट नहीं करते और मेजर केमिस्ट्री पढ़ते हैं. बट यहाँ पर खाली मुंबई के अंदर अगर आप देखेंगे तो मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर जो है वो सेपरेट एनालिटिकल केमिस्ट्री आपको दिया गया. तो ये हम लोग को समझना है. एक्चुअली व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री. एक इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री है जो आपको क्या करती है, एक्चुअली बताती है किसके बारे में, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बारे में. किसके बारे में, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बारे में. मतलब क्या, जैसे एग्जांपल हम लोग कुरकुरे खाते हैं, राइट. हम लोग कुरकुरे खाते हैं या फिर कोई भी चीज़ बाहर की चीज़ लेके आके खाते हैं. पैकेट के अंदर जो होता है आपने देखा होगा उस पैकेट पे लिखा होता है कि कार्बोहाइड्रेट इतना है, प्रोटीन इतना है, फैट इतना है, मिनरल्स इतने हैं, इतने कोई भी मतलब मेटल्स के नाम लिखे होते हैं, जो भी है उसकी कंटेंट लिखा होता है परसेंटेज वाइज, राइट. इवन आप लोग कप सिरप पीते हैं तो उसमें अपना परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा होता है, वी बाय वी लिखा होता है, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू लिखा होता है आपके टैबलेट्स के अंदर. तो आपने देखा होगा ये सब चीज़ें लिखी होती हैं. ये एक्चुअली में होता क्या है, तो ये एक्चुअली आपके जो आपने दवा मेडिसिन खाई या फिर आप जो कप सिरप ले रहे या आप जो कुरकुरे या कोई चीज़ खा रहे उसके अंदर एग्जैक्टली कौन सा कंटेंट है वो लिखा होता है. अच्छा, ये फाइंड आउट कौन करता है, ऑब्वियसली ये फाइंड आउट करता है एनालिस्ट. कौन फाइंड आउट करता है, एनालिस्ट. मतलब जो
एनालिटिकल केमिस्ट्री के केमिस्ट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एनालिस्ट। तो एनालिस्ट जो है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फाइंड आउट करते हैं जिसने एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ी है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के जरिए वो लोग फाइंड आउट करते हैं कि आपका जो कंपाउंड दिया है या आपने जो सब्सटेंस दिया है उसके अंदर एग्जैक्टली या कौन से कंटेंट्स कौन सी सामग्री से मिलके बना हुआ है। अंडरस्टूड। सेकेंडली क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या, ऑब्वियसली क्वालिटी भी मैटर करती है। क्वालिटी मैटर करती है मतलब क्या, एग्जाम्पल दूध आता है तो दूध में मिलावट होती है, तो दूध को मिलावट को पता करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं। वैसे ही हर चीज की क्वालिटी का एक लिमिट होता है। वो अलग बात है कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश का लिमिट ज़्यादा होता है, वही बाकी कंट्रीज जो होती है वो उसका लिमिट कम होता है। मगर बाकी अगर बात करेंगे हम लोग लिमिट की, तो एक लिमिट सेट होती है हर कंट्री की कि इसके अंदर कितना अडल्ट्रेंट चल जाएगा, कितनी मिलावट चल जाएगी, राइट ना। तो वो मिलावट से मालूम पड़ता है कि वो लिमिट के अंदर है, इसका मतलब कि आपका वो मार्केट में बेच सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं। इसका मतलब वो एग्जैक्टली कितना कंटेंट है, उसके अंदर क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ के बारे में पता करने का काम कौन करता है, एनालिस्ट करता है, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला करता है, राइट ना। या बाय यूजिंग हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री के जरिए हम लोग इसको करते हैं। समझा। तो ये सब चीज़ को हम लोग बोलते हैं, मतलब ये चीज़ के बारे में स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसको स्टडी करता है, पहले तो ये क्या करता है, ये हम लोग को एग्जैक्टली जैसे मैं बताया आपको कि कंपाउंड में केमिकल कंपोजिशन क्या है, कंपाउंड किससे बना है, कंपाउंड में क्या बना है। एग्जांपल मैंने लेमन जूस लिया, तो लेमन जूस अगर मैंने किसी एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले को दे दिया तो वो पता करके बता देगा कि इसके अंदर लेमन है, मतलब लेमन है, शुगर है, इसके अंदर सॉल्ट है, क्या क्या कंटेंट है, सब बता करके बताएगा। वैसे ही हर चीज़ के अंदर कौन से कंटेंट है वो पता करके कौन बताता है, ये लोग। तो एक्चुअली में हम लोग को क्या करता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन में कि कितना उसका केमिकल कंपोजिशन है, यानी किससे बना है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कोई भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। एग्जाम्पल मीथेन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन, यस वेरी गुड, मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 है। अगर मैं बोलूँगा CH4 तो आपको ये कौन बताया, ये फाइंड आउट करके किसने बताया, एनालिटिकल केमिस्ट्री ने बताया। समझा हम लोग को। तो कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है ये भी उसने बताया। तो यानी इसका मतलब ये एक ऐसी केमिस्ट्री है जो आपको हेल्प करती है किसमें, इन्वेस्टिगेशन में, किसके, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। सेकेंड क्वेश्चन उठता है कि डेफिनेशन क्या है, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करता है, पहला सेपरेशन, मतलब किस तरह से सेपरेट करना है। कोई भी कंपाउंड देंगे तो दो कंपाउंड को सेपरेट कैसे करेंगे। एग्जाम्पल पानी में ऑयल मिल गया, पानी के अंदर क्या मिल गया, ऑयल मिल गया। अब मिल गया तो ऑयल तो वेस्ट हो गया, फेंकेंगे क्या, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको कोई मेथड यूज करेंगे जिसके जरिए वो सेपरेट हो जाए। एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, इस तरह सा एक शेप फनल आता है जिसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल, राइट। ये सेपरेटिंग फनल है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ऑयल एंड वाटर है वो डालेंगे और कुछ देर के लिए रखेंगे। तो कुछ देर यहाँ पे नॉब होता है, नॉब बंद है समझो। एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर डालेंगे और रखेंगे, जैसे कुछ देर रखेंगे तो क्या होगा, वाटर ऊपर चले जाएगा, ऑयल नीचे आ जाएगा। अब ये नॉब खोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, नीचे से ऑयल निकला, सॉरी ऊपर ऑयल आएगा क्योंकि डेंसिटी ऑयल की कम है, वाटर नीचे आएगा। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, नॉब खोलेंगे तो यहाँ तक आने तक क्या होगा, आपका वाटर निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा, ऑयल निकलेगा। जैसे एग्जांपल शुगर में कंकर मिल गए, आपके मट्टी जो है या फिर पत्थर जो है वो स्टोन थोड़े बहुत शुगर में मिल गए, तो कचरा आ गया शुगर में, उसको मिटाने का, हटाने का, वो स्टोन को हटाने का। तो कैसे करूँगा, एक एक काउंट करके एक एक कैसा उठाते बैठूंगा क्या, मैकेनिकल मेथड से अपने हाथ से उठाऊंगा क्या, नहीं, पागल चाल नहीं करने का। हम लोग अगर थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आती है, कौन सी केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री आती है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, वो शुगर को लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और घोल डालेंगे, है ना, पानी डाल के घोलेंगे तो क्या होगा, शुगर डिजॉल्व हो जाएंगी, है ना, डिजॉल्व हो जाएंगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। और फिर जो कंकर है वो कंकर डिजॉल्व नहीं होंगे, हम लोग फिल्टर करेंगे, कंकर ऊपर रह जाएंगे, नीचे क्या होगा, शुगर का पानी मिलेगा। अब वो जो शुगर का पानी है उसमें से पानी उड़ा देंगे हीट करके, तो शुगर मिल जाएगी प्योर फॉर्म में। इस तरह से तो ये जो मेथड्स है कि सेपरेशन वाले मेथड, ये कौन बताता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। सेकेंड पार्ट ये सेपरेशन में हेल्प करता है। सेकेंड पार्ट क्या है,
आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। मतलब क्या है आइडेंटिफिकेशन, मतलब क्या, वही बता रहा हूँ कि कौन सी चीज है ना, मीथेन है क्या, वाटर है क्या, कौन सा है, कंपाउंड, अननोन कंपाउंड दिए, तो कंपाउंड में जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट से पास करेंगे तो उसमें हमको मालूम पड़ता है कि इसके अंदर एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एलिमेंट कितने हैं, कौन से एलिमेंट है और कितने एलिमेंट है, ये फाइंड आउट हो रहा है। तो वही चीज हम लोग को एक्चुअल में हम लोग को बताती है, क्या बताती है एग्जैक्टली कि कौन सा कंपाउंड है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होता है। तो ये कौन करता है कि कौन सी चीज है, ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री करती है। उसके अलावा क्या करते हैं लोग, उसके अलावा ये लोग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। समझा किसका, तो ये सब चीज किसकी करते हैं, मैटर की, ऑफ मैटर, ऑफ मैटर। डेफिनेशन क्या बनेगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर या फिर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अंडरस्टूड, समझा। अब जैसे मैंने बोला आपको यहाँ पे एनालिसिस, क्या बोला मैंने आपको, एनालिसिस। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर एनालिसिस क्या है, आपने वर्ड तो यूज कर लिया एनालिसिस, पर सर बता दो सही एनालिसिस होता क्या है। तो एनालिसिस क्या है, ऐसा मेथड जो हम लोग को प्रोवाइड करता है किसके बारे में, फिजिकल एंड केमिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये एग्जैक्टली हम लोग को पता करने के जो हम लोग मेथड एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हम लोग प्रोसीजर करते हैं, जिससे हम लोग को क्या मिलेगा, जो अननोन कंपाउंड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में हमको पता चलता है। ऐसे प्रोसीजर को, ऐसे मेथड को हम लोग बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस इज अ मेथड दैट प्रोवाइड्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला कौन, ऐसे प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिसिस। नाउ एनालिसिस के 2 टाइप होते हैं, क्वालिटेटिव, जैसे यहाँ लिखा हुआ मैंने, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मैंने अभी बताया क्वालिटेटिव मतलब क्या, क्वालिटी के बारे में पता करना, क्वालिटी मतलब क्या, कौन सी चीज प्रेजेंट है वो बताता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, और कितनी प्रेजेंट है वो बताता है क्या, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब कौन सी चीज प्रेजेंट है, कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, और कितने रेशियो में कितने प्रेजेंट है वो क्या बताता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, ये बताता है, इट इज एनालिसिस विच डिटरमाइन और विच डिटेक्ट व्हाट, विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, है ना, किसके बारे में बताता है, विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, किसके अंदर, कंपाउंड के अंदर, सब्सटेंस के अंदर कौन सा एलिमेंट है प्रेजेंट है, वो बारे में बताने वाला एनालिसिस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड यही एलिमेंट जो प्रेजेंट है उसका परसेंटेज कितना है, उसका रेशियो कितना है, तो विच टॉक्स अबाउट या विच डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसका रेशियो कितना है, वो कितने रेशियो में, या उसका परसेंटेज कितना है, उसके बारे में पता करने वाला कौन है, वो बताता है हम लोग को क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल मीथेन। मीथेन को हम लोग पता करेंगे, इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या है, CH है। क्या फाइंड आउट हुआ कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, CH प्रेजेंट है। क्या है, कार्बन, एक कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो ये जो पता चले हम लोग को, ये किसके जरिए पता चला, क्वालिटेटिव एनालिसिस। दोनों भी अलग है, दोनों भी अलग तरीके से करते हैं, मेथड उसके करने के मेथड्स भी अलग है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के मेथड अलग है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के अलग मेथड है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस जब आप करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मीथेन के अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है। जब आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि मीथेन के अंदर एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम फाइंड आउट कर लेंगे कि मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। क्या है, CH4। कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, ये हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले। समझा, अंडरस्टूड, प्लीज राइट इट डाउन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस कौन कौन से, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंस ऑफ
एनालिटिकल केमिस्ट्री, राइट। आज के ज़माने में हम लोग को मालूम है कि केमिस्ट्री जो है पूरी इंस्ट्रूमेंटल हो गई है, और इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री जो है वो उसी को ही हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, राइट ना। बट अगर मैं बात करूँगा कि यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंस क्या है, तो कुछ इम्पोर्टेंस यहाँ पर मेंशन किए गए, वो हम लोग देखते हैं हमारे चैप्टर के एनालिटिकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस कौन कौन से हम लोग देखते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स इन केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस में हेल्प करता है कौन कौन करता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री करता है, राइट ना। अब व्हाट इज केमिकल एनालिसिस, इट इज अ प्रोसीजर ऑफ मॉनिटरिंग केमिकल कंपोजिशन, राइट ना। आपका केमिकल कंपोजिशन कौन सा है, किसका, रॉ मटेरियल का, इंटरमीडिएट का एंड प्रोडक्ट का। रॉ मटेरियल मतलब क्या, एग्जांपल मैंने एक रिएक्शन लगाया, A + B gives C + D, A + B gives X, which फर्दर रिएक्शन करके हम लोग को C + D देगा। तो जो स्टार्टिंग मटेरियल है जिससे आपने रिएक्शन लगाया उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल। इन दोनों की रिएक्शन करने के बाद एक चीज़ बनी, जो चीज़ बनी उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। और जो चीज़ इसके बाद, ये बनने के बाद ये अनस्टेबल होता है, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, और टूट के जो चीज़ देगा हम लोग को तो उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, जो बीच में बनता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, और जो फाइनल चीज़ मिलती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, राइट ना। तो ये तीनों चीज़ के केमिकल कंपोजिशन, स्टार्टिंग मटेरियल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या है, उसके बारे में पता करने का काम। जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके अंदर एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में पता करना, और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसके बारे में पता करने का काम कौन करता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री करता है, राइट ना। तो वो कौन सी चीज के जरिए करता है, केमिकल एनालिसिस के जरिए करता है। तो व्हाट इज केमिकल एनालिसिस, इट इज द मॉनिटरिंग ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, सेकेंड वर्ड इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट्स, राइट ना। तो कोई भी रिएक्शन का जो तीन चीज मेजर होती है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट, इनके बारे में पता करने का काम कौन करता है, केमिकल एनालिसिस। और ये किसके अंदर होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर होता है। सेकेंड, केमिकल एनालिसिस जो होता है किस किस चीज का होता है, तो केमिकल एनालिसिस जो है हमारे, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिएक्शन का एग्जांपल दिया। अब फील्ड की बात करते हैं, तो इट इज यूज इन व्हाट, एग्रीकल्चर। कहाँ यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है। एग्रीकल्चर में कहाँ यूज होता है, तो ऑब्वियसली ये हेल्प होता है, ये हेल्प करता है। इट इज यूज टू डिटरमाइन, ये डिटरमाइन करता है, किसका डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड फर्टिलाइजर। आपका जो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में सॉइल है, तो सॉइल जो है वो कैसा है, सॉइल में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ऑब्वियसली हमको मालूम है फर्टिलिटी के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो एग्जैक्टली सॉइल में कितना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है, और सॉइल के अंदर क्या कंटेन है, उसका कंपोजिशन क्या है, वो एग्जैक्टली हम लोग को कौन बताता है, हम लोग को बताता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, राइट ना। सिमिलर वे में फर्टिलाइजर कितना हाजार्डस है, कभी कभार क्या होता है फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करने से सॉइल खराब होती है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, पहले यूज करने से पहले क्या करते हैं, चेक करके लेते हैं कि भाई उसके अंदर कंपोजिशन क्या है, क्या इसका पीएच बहुत ज्यादा है। अगर पीएच फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से सॉइल का पीएच चेंज हो जाएगा, और सॉइल का पीएच चेंज हो जाएगा तो उसके वजह से आपकी जो ज़मीन है वो क्या हो जाएगी, वो बंजर हो सकती है, वो ख़राब हो सकती है। तो इसका मतलब हम लोग को सॉइल को भी पता करना पड़ेगा, और फर्टिलाइज़र को भी यूज़ करने से पहले पता करना पड़ेगा उसके अंदर कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर कंटेन कौन कौन सा है, और ये पता करने का काम कौन करता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री करती है। सेकेंडली, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन। मेडिसिन में भी सेम काम है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ व्हाट, मेडिसिन। मेडिसिन का केमिकल कंपोजिशन क्या है, मेडिसिन के अंदर कौन कौन से केमिकल या कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, या मेडिसिन किससे बनी है, एग्जैक्टली क्या कंटेंट है उसके अंदर, उसके बारे में पता करने का काम कौन सा है, वो पर अगेन कौन करता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग दवा खाते, दवा के अंदर कौन से उसके अंदर एलिमेंट है, कौन सा उसका कंपोजिशन है, वो एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा तो हम लोग को उसका इफेक्ट पता चलेगा कि उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, एंड उसके जरिए हम लोग फिर उसका डोज डिसाइड कर सकते हैं कि ज़्यादा देना है या कम देना है। तो इतना डिटेल चीज़ हम लोग को पता चलेगी अगर हम लोग को उसका कंपोजिशन पता है। और अगेन कंपोजिशन पता करने का काम कौन करता है,
एनालिटिकल केमिस्ट्री, राइट। ये हो गए दो, एक मैंने बोला फर्टिलाइजर में मतलब एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, दूसरा मैंने बोला मेडिसिन में यूज होता है। तीसरा इसके अलावा ये कॉमन हो गया, पर इसके अलावा कुछ और जगह पे भी यूज होता है। एग्जाम्पल फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस क्या होता है? सीआईडी तो हम लोग देखा होगा बेटा, सीआईडी में देखा होगा कि भाई कोई मुर्दा वहाँ पे रखा हुआ है, कोई चीज़ रखी हुई है, तो उसकी डेथ जो कब हुई है ना, एग्जैक्टली कितने साल पहले या कितने दिनों पहले हुई, वो लोग आराम से पता कर लेते हैं, राइट ना। कैसे पता करते हैं? बाय यूजिंग कार्बन डेटिंग। अगेन ये जो फाइंड आउट करने का मेथड है, ये वो लोग ने जो पता करने का काम करते हैं, वो किसके अंडर आता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। समझ में हम लोग को? तो एग्जैक्टली जो हम लोग सीआईडी में देखते हैं हम लोग लैब वगैरह, वो जो होता है वो क्या होता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंडर में आता है। समझा हम लोग को? तो फॉरेंसिक साइंस जो होता है वो भी क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ व्हाट? एनालिटिकल केमिस्ट्री, राइट। देन इंजीनियरिंग के अंदर भी, जैसे सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मैं सब एग्जांपल दे सकता हूँ, बट टाइम की किल्लत की वजह से मैं एक ही एग्जांपल दूंगा। सिविल इंजीनियरिंग तो हमारा जो मैंने बात किया, अगर मैं एक क्या बात करूँगा, एक बिल्डिंग बनाने का है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपका कंपोजिशन क्या रहेगा? कंक्रीट के अंदर कितना सीमेंट डालना पड़ेगा, कितनी रेती डालना पड़ेगा, ये डालने के बाद आपका जो कंपोजिशन बना है उसको, अगर आपको बड़ी बिल्डिंग बनाने का, बुर्ज खलीफा बनाने का, तो डायरेक्ट नहीं बनाते बेटा, उसको भी पता करते कि उसके अंदर जो कंटेंट है वो कितना है, तो उससे स्ट्रेंथ कितनी आएंगी, और स्ट्रेंथ पता चलेगी तो एग्जैक्टली हम लोग को मालूम पड़ेगा कि बिल्डिंग कितने साल तक चलेगी। तो यहाँ पर भी अगेन हम लोग को पता होना चाहिए कि कंपोजिशन क्या है, किसका, कंक्रीट का हो या फिर मेटल, जो मैं सलाख यूज कर मतलब रॉड्स यूज कर रहा हूँ उसके अंदर, पिलर्स के अंदर, है ना। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो पहले इंजीनियर लोग पहले पता कर लेते कि भाई कंपोजिशन जो केमिकल या जो चीज़ मैं यूज कर रहा हूँ उसके अंदर कितनी ताकत है, राइट। तो ये भी काम कौन करता है? हम लोग को हेल्प करता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी इनका रोल है। एग्जांपल डाइज, पेंट बनाते हैं तो पेंट के अंदर भी पेंट कितने दिन टिकेगा, तो वो पता करने के लिए भी केमिकल कंपोजिशन पता होना जरूरी है कि एग्जैक्टली इसके अंदर है क्या, कौन सा मटेरियल है, कौन सी बॉन्डिंग है, कौन से एलिमेंट है। ऑब्वियसली एलिमेंट के बीच में बॉन्डिंग पता चलेंगी तो स्ट्रॉन्ग कितना बॉन्ड होगा, वीक कितना बॉन्ड होगा, ये पता चलेगा, और एग्जैक्टली हम लोग को आइडिया लगेगा कि ये कितना दिन चलेगा। तो इसका मतलब अगेन यहाँ पर जो है आपका जो है इंडस्ट्रीज, एग्जांपल डाई इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री में हम लोग का एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज होता है, राइट। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज बोल रहा हूँ कि कोई भी ये चीज वापस से रिपीट किया है कि इट इज प्रोडक्शन ऑफ एनी न्यू मटेरियल इज एसोसिएटेड विद व्हाट? एनालिटिकल केमिस्ट्री। मतलब कोई भी नया मटेरियल बनाने से पहले हम लोग को रिसर्च करना होता है, और रिसर्च में भी देखो दो पार्ट होते हैं, क्यूसी होता है, एक होता है आरएनडी। तो आरएनडी वाले रिसर्च करते हैं, मतलब रिसर्च करते हैं, मगर रिसर्च करने के बाद क्या कंपाउंड बना है नहीं बना है, तो बना है नहीं बना चेक करने के लिए किसके पास भेजते हैं? क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल वाले के पास भेजते हैं। एंड क्वालिटी कंट्रोल वाले जो होते हैं ना, वो लोग जो होते हैं क्या होते हैं, वो लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़े होते हैं, राइट ना। यानी उनका काम जो है वो क्या होता है? अंडर एनालिटिकल केमिस्ट्री अंडर आता है। मतलब वो लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और पता करते हैं जो कंपाउंड भेज रहा है आरएनडी वाला, वो बन रहा है तो वो क्या बन रहा है, उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से, या उसका फॉर्मूला कौन सा रहेगा, समझा हम लोगों को। या उसकी अगर बन भी गया है तो उसके अंदर परसेंटेज कितना है, उसकी कंपोजिशन की परसेंटेज की बात करेंगे, या एलिमेंट के रेशियो की बात करेंगे, एलिमेंट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वो एग्जैक्टली पूरे बारे में बताता है। कौन बताता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री बताता है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि एग्जैक्टली एनालिटिकल केमिस्ट्री होता क्या है, फिर हमने देखा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है वो देखा, एंड देन हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है एग्जैक्टली वो देखा। तो हम लोग आज यहाँ पे रुकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।